मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 10 मार्च को जो चित्रकला का पेपर है उस पेपर का यहाँ वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर को आप जरूर देख लें। आपको देखिए इस चित्र के माध्यम से बताएंगे और पूरा आपको कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में चित्र बनाना है सब कुछ समझाने वाले हैं और ये पूरा संपूर्ण पेपर आपको हल कराने वाले हैं। प्रत्येक चित्र को बताएंगे कि आपको कौन सा प्रश्न करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, कौन से प्रश्नों को छोड़ना है। इसलिए कि चित्रकला में बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, सभी प्रश्न आपको करना जरूरी नहीं रहता, उसमें से कुछ प्रश्न ही आपको करना है और मैक्सिमम प्रश्नों को छोड़ना रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर का सेट देख सकते हैं, आपका क्या है IU है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको जो पेपर को हल करने के लिए समय मिलेगा, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। देखिए इस पेपर को हल करने से पहले आपको इसके जो निर्देश दिए रहते हैं ना, इसके समान निर्देश को यहीं पे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन से प्रश्न आपको करना है। देखिए नोट में लिखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा आपको एक प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सामान्य निर्देश यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला निर्देश आपका है कि मुख्य पृष्ठ पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। देखिए इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि दाहिना कोना जो आपका होगा उस जो ड्राइंग शीट मिलेगा उसके दाहिने कोने पर आपका रोल नंबर हुआ, ठीक है, शब्दों में साफ साफ लिखना है। केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर करवाना मत भूलिएगा। युक्त मोहर प्रत्येक पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए निर्देश है, जिसमें से ये पॉइंट एकदम आपके लिए जरूरी है। अगला देखिए प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब तीनों खंडों को करना है, लेकिन तीनों खंडों में देखिए अब प्रश्न कौन कौन सा छोड़ना है यहाँ पे देखिए। खंड क में आलेखन कला, देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आलेखन कला है। इसके साथ में आपका प्राविधि कला है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधि कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीला पेन काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से कला का चिन्हित करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आलेखन के हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या है प्राविधिक के, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। 40 में से केवल एक ही आपको भाग करना, चाहे आप आलेखन कीजिएगा चाहे प्राविधिक, दोनों में से केवल एक ही भाग यानी 20 प्रश्न ही आपको केवल करना है। अब देखिए अगला निर्देश आपका है कि OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर आदि का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ में खंड ब है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण आलेखन हुआ। इसके अलावा प्राविधिक कला अथवा में दिया, ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पे अथवा यहाँ पे अथवा, यह 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न करना रहेगा और सारे प्रश्नों को आपको छोड़ना रहेगा। खंड ग में स्मृति चित्र के प्रश्न रहेंगे, इसमें भी बहुत सारे प्रश्न को छोड़ना रहता है। आपको चलिए पेपर हल कराते हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको समझाते रहेंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताया जाएगा सभी प्रश्नों को एकदम रट लीजिए एकदम, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं, यहाँ से खंड क है। अब खंड क में देखिए यहाँ पे फिर निर्देश दिया, फिर निर्देश देगा। हर प्रश्न के नीचे जो निर्देश रहेगा इसको जरूर पढ़िएगा। इस खंड में आलेखन प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें से एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को उत्तर देना है। आपके द्वारा आलेखन प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर भी अंकित करना रहेगा। यानी कि इन दोनों भाग में से जो प्रश्न करेंगे आप उसको जो OMR सीट रहता है उस पर आप उसको टिक मार दीजिएगा कि ये वाला भाग हम कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ से जितने भी प्रश्न आप सभी को बताते हैं सभी प्रश्नों को एकदम याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पे है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए। टोटल 20 नंबर का है। पहला सवाल देखिए आपका प्रारंभ होता है यहाँ से, निम्न में से कौन से शीत रंग है। शीत रंग मतलब होता है ठंडा रंग, तो ठंडा रंग में 2 रंग आता है, एक होता है नीला
ठीक, इसको याद रखिएगा। एक साथ में होता है हरा, तो नीला और हरा जो रंग होते हैं आपकी आंखों को ठंडा देते हैं, और ये कौन से रंग होते हैं? ठंडा रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। लयात्मक रेखा का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन वेव के रूप में चलता है, जैसे ये रेखा होता है इस रूप में ऊपर जाता है, ऐसे नीचे नीचे इस प्रकार से ये चलता है, तो इसे बोलते हैं लयात्मक रेखा। तो देखिए ये सरल रेखा है नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा नहीं, ये किस रूप में चल रहा है? एक वक्र के रूप में चलता है, इसलिए इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला देखिए आप, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से जो आपके आलेखन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो एक आपके प्राकृतिक आलेखन होता है, दूसरा होता है ज्यामितीय आलेखन, और तीसरा होता है अलंकारिक आलेखन। ये 3 प्रकार के आपके बनावट की दृष्टि से आपके आलेखन के प्रकार हो गए। ठीक है, इन तीनों को नोट भी कर लीजिएगा। अगला देखिए आपका, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन याद रखिएगा। इसके साथ आप याद रखिएगा कि आपसे तटस्थ रंग पूछते हैं कि तटस्थ रंगों की संख्या कितना होता है? तटस्थ रंगों की संख्या 2 होता है। कौन कौन सा? सफ़ेद और काला क्या होता है? तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो अभी बताएं कैसा प्रभाव डालेगा? ठंडा। तो हरा रंग एक शीत रंग है, इसके साथ में नीला रंग भी एक शीत रंग है। दोनों रंग हरा और नीला दोनों आपकी आंखों पर ठंडा रंग प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एकाकी रंग संगति के कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? देखिए एकाकी में क्या होता है? एक ही रंग होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? एक। एकाकी रंगों को क्या बोलते हैं? एकाकी रंगों को बोला जाता है मोनोक्रोमैटिक रंग। क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमैटिक रंग। अब पूछेगा मोनोक्रोमैटिक रंगों में कितने होते हैं, तो आप एक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग आपका बनता है? देखिए यहाँ पे नीला रंग लिए और उसमें लाल रंग लिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद आपका रंग कौन सा बनेगा? ठीक है, तो ये जो रंग बनेगा आपका बैगनी रंग बन के तैयार हो जाता है, यानी नीला में लाल मिला देंगे तो आपका बैगनी रंग बन जाता है। चलिए सभी रंगों के एक जगह लिखिए, आपको सभी रंगों के बारे में बता देते हैं। इसको याद रखिएगा, आपका 100% इसमें से प्रश्न आने वाला है। लाल में पीला रंग मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, लाल में नीला रंग बनाएंगे तो बैगनी बनेगा, पीला में यदि नीला मिलाते हैं तो हरा बनता है, लाल में हरा मिलाते हैं तो पीला बनता है, साथ में लाल में यदि सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनेगा, हरा में संतरी रंग मिलाएंगे तो भूरा रंग बनेगा, काला में सफ़ेद मिलाएंगे तो सलेटी। इन सभी रंगों को एक जगह लिख के सभी रंगों को याद कर लीजिए। ठीक है, 2-3 प्रश्न ये देता है आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पीला में यदि नीला रंग मिला दिया जाए ना, पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो आपका हरा रंग बनता है, जो कि अभी बताए हैं। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, आप ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को एकदम। कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो देखिए जब आपसे कहेगा कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, तो वो होता है जल रंग। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके साथ आप याद रखिएगा कि इस जल रंग के जगह पे कभी कभी आपका दे देता है इंग्लिश वर्ड वाटर कलर, तो आप वाटर कलर भी याद रखिएगा। जल रंग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में वाटर कलर कहते हैं। तो सर्वाधिक पारदर्शी रंग क्या है आपका? जल रंग है। ठीक है, जल रंग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वाटर कलर भी देता है। अगला प्रश्न देखिए, कर बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? यदि बारीक लाइन आपको बनाना है तो 0 नंबर का ब्रश का यूज करेंगे, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृति से लिया गया, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? तो आप इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या है 7 होता है। आप 7 रंगों की याद जरूर रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उस 7 रंगों का नाम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है? तो देखिए अब गहरी रेखा जब भी चाहे गहरा खींचना हो आपको खूब गहरा, तो वहाँ पे आपको बी याद रखिएगा। बी
बी मतलब ब्लैक, इसकी संख्या में जितनी संख्या अधिक होगा उससे उतना ही गहरा रेखा आप खींच सकते हैं। जैसे देखिए 2b है ना, यहाँ पे देखिए और कोई है, देखिए यहाँ पे है तो 2h है, लेकिन बी में देखना है 2b है तो इससे गहरी रेखा। यदि ऑप्शन में रहता 3b तो आप ऑप्शन में 3b लगाते, ऑप्शन में रहता 4b तो आप 4b लगाते। समझ में आ गया ना। तो इसकी संख्या बी में जितना अधिक रहेगा तो आप उसे याद रखिएगा कि आप उसमें गहरी या काला रेखा खींच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग में यदि सफ़ेद, अब देख लीजिए रंगों से संबंधित कितने प्रश्न आपको मिल गए। तो लाल में सफ़ेद मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, तो गुलाबी रंग बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। यदि आकृतियों की पुनरावृत्ति करना है आपको तो किस का प्रयोग करेंगे, ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए 16वां नंबर का प्रश्न आपका क्या है, क्या सरल रेखा लयात्मक होता। अभी आपको बताएं कि सरल रेखा जो होता है लयात्मक नहीं होता है, यानी ये वक्र के रूप में चलता है, साइन वेव के रूप में। ये बताया ना आपको, ऐसे ऐसे चलता है, ये वक्र के रूप में चलता है। तो लयात्मक सरल रेखा जो होता है लयात्मक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीला रंग आपके नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो ठंडा डालता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा कि लाल रंग जो होता है आपकी आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। अगला प्रश्न आपका है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा जब दो रेखाएं आपस में कहीं पे प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे पे काटे नहीं, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक दूसरे के समांतर होगा। ये एक दूसरे को जब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो सही समांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो सीधी रेखाएं आपस में न मिल पाए। समझ में आ गया ना। अगला देखिए, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जिसकी संख्या कम होगा वो सबसे महीन ब्रश होगा। इसमें देखें 6, 1, 4, 2 में सबसे कम क्या है, 1 नंबर है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा को बार बार बता चुके हैं कि जैसे दो बिंदु होगा, दो बिंदुओं को मिलाने के जब दो बिंदु को मिलाया जाएगा तो उसे रेखा कहेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो ये था आपके आलेखन के प्रश्न, ये आएगा इस प्रश्न को कीजिएगा, अन्यथा चलिए अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं आपको। देखिए प्राविधिक कला का आप चाहे तो आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी कर सकते हैं या प्राविधिक कला के, दोनों में से जो आपको आएगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन OMR सीट पे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जब OMR सीट पे आप प्राविधि वाला कीजिएगा तो प्राविधि वाला पर टिक मारिएगा। ऐसे समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे चलिए सीधे प्रश्न पे लेकर चलते हैं। पहला देखिए, एक घन के कितने किनारे होते हैं। तो जैसे घन देखे होंगे तो घन में कितना किनारा होता है, 12। ठीक है, जैसे घन देखिए ये ऐसे रहता है आपका, घन बना के बता देते हैं। देखिए इस प्रकार से रहता है ना आपका, ये घन है। देखिए एक किनारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से जो किनारा रहता है टोटल 12 रहते हैं। इसमें फलक कितने हो जाएंगे, तो फलक जो होते हैं 8 होते हैं। जैसे सामने वाला ये 1 भाग हुआ, 2 भाग हुआ, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, तो इस तरह आपका जो रहेगा ये होता है। अब इस तरह आप गिन लीजिएगा, इसको थोड़ा सा याद भी रखिएगा। अगला है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो समचतुर्भुज है यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है, तो इसमें 4 भुजाएं हो जाएगी। अगला देखिए समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण जो होता है 90 अंश का होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि समकोण में कितने अंश का होता है, तो 90 अंश होता है। अगला देखिए वर्ग की चारों भुजाओं की माप होती है। देखिए ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक कोण वर्ग में कितना होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये पॉइंट जरूर वर्ग के बारे में जानिएगा। चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपके होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला नंबर है 7वां नंबर का कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज के आकार का है। तो देखिए त्रिभुज के आकार का है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है,
तो स्पर्श रेखा जो होता है, दीर्घ वृत्त जो होता है उसमें कहाँ पे स्पर्श करता है, तो एक वक्र पर स्पर्श करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घज, लघुअज, नाभि मत लगाइएगा। जो स्पर्श रेखा करेगा, जो इसका वक्र के रूप में जो भाग होगा ना, उसी बिंदु पर यह स्पर्श करेगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, तो निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, इसे याद रखिएगा। जो निरूपक भिन्न होता है इसकी इकाई क्या होता है, तो कोई इकाई नहीं होता। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि कोई इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो कितना होता है बताइए। तो इसका सही जवाब 100 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 100 हेक्टोमीटर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए यह है आपका 11 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण, जैसे मान लीजिए कि ये कोण आपका बना, ठीक है, ये कोण है। प्रतिवर्ती मतलब इसका अपोजिट वाला कोण ये बताना रहता है आपको, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण 200 हो जाएगा, 250 हो सकता है, 270 हो सकता है, लेकिन 180 नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये आपको बताना है कि जो 1 डेकामीटर होता है इसमें कितने डेसीमीटर होते हैं। तो आप इसको कमेंट में लिखिए कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं, 100 होते हैं। कितना होते हैं, 100। तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 100 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है 13 नंबर का कि निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। देखिए अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 अंश से छोटा जो कोण रहेगा ना, इससे छोटा जो कोण रहेगा वही क्या होता है, आपका अधिक कोण होता है। तो देखिए अब 90 और 180 अंश के बीच में देखिए कौन सा कोण है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 302 भी नहीं होगा। तो क्या आएगा, 90 और 180 अंश के बीच में 102 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, तभी बताएं 1 वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो जैसे वर्ग होता है तो वर्ग के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। तो इस प्रश्न को सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज के देखिए विशेषता जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सरल कोण है। सरल कोण का मतलब ऋजुरेखीय कोण, जैसे एक बिंदु यहाँ पे एक कोण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सरल कोण होगा। इसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, आपको डेसीमीटर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज होता है, देखिए ये त्रिभुज बना दी, इसके अंतःकोणों का योग 180 होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 180 तो दिया नहीं है। अब देखिए ये समकोण के रूप में, तो देखिए समकोण के 90 और प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। इसका मतलब इसमें कितने समकोण प्रयोग किए गए, 2। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार देखिए आपका इस प्रकार से होता है, ये है इसका सही जवाब, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड ख के, और पार्ट बी है। मतलब देखिए इसको हल करने से पहले इसके निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा है कि एक खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला में से केवल एक ही भाग आपको करना है। एक प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, टोटल 30 नंबर का रहता है। चलिए सभी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है। मतलब पहला आपका सवाल है, अपने ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 × 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि आपकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। सृजित कीजिए जिसमें आपको देखिए बनाते समय उसमें मनुष्य को बनाना है, पशु आकृति होना अनिवार्य है। पशु बना सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जल रंग और पेस्टल रंगों का ही प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए बनाना है। सही रेखांकन या परिप्रेक्ष्य 10 नंबर का रहेगा। सही एवं उपयुक्त संयोजन करते हैं तो इसमें 5 नंबर मिलेगा। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करते हैं तो 10 नंबर।
सामान्य प्रभाव में आकर्षण बनाते हैं तो टोटल 5 नंबर। तो इस प्रकार से आपको 30 नंबर इस प्रश्न पर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। देखिए प्राकृतिक दृश्य इस प्रकार से बनाएगा, जैसे सूर्य है, यहाँ पे पक्षी उड़ता हुआ है, यहाँ पे आप नदी बना सकते हैं, यहाँ पे आप झोपड़ियाँ बना सकते हैं, देखिए नाव भी बना सकते हैं। लेकिन वो जो कहा है उसके अनुसार आपको व्यक्ति बनाना, मनुष्य को बनाना है, तो देखिए यहाँ पे मनुष्य बना दिया गया। तो इस प्रकार से मनुष्य बनाइएगा। और यहाँ पे 1 2 3 पशु जितना बना सकते हैं, 2 3 पशु बना सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पशु है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे झोपड़ियाँ भी दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए झोपड़ी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, प्राकृतिक दृश्य बनाना है। इसके साथ में क्या करना है कि इसमें जल रंगों का अच्छे प्रकार से प्रयोग करते हैं, स्वच्छ एवं सुंदर बनाना। देखिए यहाँ पे जैसे ये बनाया गया है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ एवं सुंदर यदि आप बनाते हैं तो आपको पूरे इस पे 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको बनाते समय कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई जो होगा, ये लंबाई 25 का रखना है और ये वाला चौड़ाई कितना रखना है, आपको 20 रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पूरा दिखा दिया आपको। चलिए अगले प्रश्न को बता देते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आ रहा था, यहाँ पे अथवा में आपको आलेखन भी मिला है। आलेखन में क्या बी वाला देखिए, 18 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में एक अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो जो किसी भारतीय पुष्प, ठीक है, देखिए भारतीय पुष्प हो, पत्तियों कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 रंगों का ही प्रयोग करना है। इसमें भी ध्यान रखना है इकाई की मौलिकता को, लयात्मक रेखाओं को, रंगों का चयन एवं आकर्षण को, सामान्य प्रभाव को। 30 नंबर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न में देखिए कैसे आपको प्रश्न बनाना रहेगा। देखिए आप भारतीय पुष्प में जैसे कमल का फूल बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप जितना सुंदर बना सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ कमल का फूल बनाना है तो किस में बनाना है, आयत में बनाना है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो इस प्रकार से आपसे कभी वृत्त में पूछता है प्रश्न, तो कभी आपके आयत में पूछता है, लेकिन बनाना रहता है कमल का फूल हो गया, गुलाब, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाए, यही फूल बना दीजिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में यदि आप इतना सुंदर बना देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। आप इस चित्र को पूरा ध्यान से देख लीजिए एक बार, और देख के इसका प्रैक्टिस करके अच्छे रंगों का प्रयोग करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपको नहीं आता था, इसके अलावा अथवा में एक और प्रश्न आपको मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अथवा में चाहे तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हल करते समय इसकी सूचना का जरूर पढ़िएगा कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 ही प्रश्न करना रहेगा। 5 प्रश्न देगा, 3 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य अलग श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। अब देखिए आपसे जो 5 प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से पूछता है, इसको देख लीजिए। 3 ही प्रश्न करना रहेगा आपको। और है किसी वृत्त क के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना रहेगा। अगला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अगला है कि 6 सेंटीमीटर के एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। इसको कर सकते हैं, या इसके अलावा चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 अंश के कोण पर मिले। अगला है कि एक त्रिभुज और बहुशः की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर और भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में हो। ये 5 प्रश्नों में से केवल 3 ही प्रश्न कर सकते थे। तो देखिए आपको 3 प्रश्न, इतने सारे प्रश्न बताएं, इन तीनों में से केवल एक ही प्रश्न आप डिसाइड कर लीजिए, उसी का प्रैक्टिस करके चले जाइए और बोर्ड के एग्जाम उसे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आता है खंड ग, और खंड ग के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। यह आपसे बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न पूछता है। अब चलिए देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है आपको। देखिए इस प्रश्न के 2 भाग होंगे, क और ख होंगे। दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपको अनिवार्य है। टोटल 2 प्रश्न करना है और 20 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका। क है कि निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यानी 15 सेंटीमीटर से अधिक रख सकते हैं लेकिन उससे कम मत रखिएगा। चित्र बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। क्या है कि रेखा को सष्टो होना चाहिए, आकृति मतलब कुल मिलाकर सुंदर बनाना चाहिए, देखने में आकर्षित होना चाहिए। टोटल 6 नंबर 4 मतलब टोटल 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपको कई प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। आप फूली किताब बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं,
छाता बना सकते हैं, गेंद और हॉकी बना सकते हैं। यानी देखिए 4 प्रश्न दिए, चारों में से क्या करना है आपको, केवल एक ही बनाना है। देखिए आपको छाता यदि बनाना रहेगा तो इस प्रकार से छाता बनाएगा और इसमें रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है कि आप पेंसिल का प्रयोग करके जितना सुंदर बना सकते हैं उस तरह आप इतना सुंदर बना सकते हैं। यदि इस प्रकार से इतना सुंदर बना देंगे तो आपको पूरा नंबर 10 नंबर का है, 10 नंबर तुरंत मिल जाएगा। बस बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखना है 15 से कम मत रखिएगा, 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिए। 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 22 रख सकते हैं, लेकिन 15 से थोड़ा सा अधिक रखेंगे तो बनाएंगे तो सुंदर देखने में लगेगा भी। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसी तरह खुला किताब जो आपको पता है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप। देखिए अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। यही रेखो सृष्टो आकृति की पुनरावृत्ति, जैसे सेब बना सकते हैं, पपीता बना सकते हैं, 2 टमाटर बना सकते हैं, अमरूद पत्ती सहित बना सकते हैं। तो इसमें से जो आपको आएगा 4 में से एक ही करना रहेगा, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको जितना बताया, जैसे सेब बता दी, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, पपीता कर लीजिए, 2 टमाटर कर लीजिए, अमरूद पत्ती सहित कर लीजिए। तो इनमें से ही आपको क्या करना रहेगा, एक बनाना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रंगों का प्रयोग नहीं करना, पेंसिल के द्वारा ही केवल बनाना है। तो देखिए आपको इतना प्रश्न बता है, इन प्रश्नों में से देखिए आपको क्या करना है, एक आलेखन करना है। एक प्रश्न ये हो गया, मतलब 3 प्रश्न पहले था, 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है आपको जो प्राकृतिक दृश्य हुआ उसमें से एक प्रश्न करना है। ठीक है, 20 बहुविकल्पी हुआ और एक प्रश्न यहाँ से हुआ और यहाँ से आपके जो स्मृति चित्र हुआ 2 प्रश्न यहाँ से। कुल मिला के आपको पूरे पेपर में सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 4 ही प्रश्न करने हैं और इसके अलावा जो प्रश्न आपके सामने नजर आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा। देखिए 20 गो बहुविकल्पी हो गया, इसमें से कर लीजिएगा, 2 इसमें से कर लीजिएगा, आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर 3 घंटा में। ठीक है, तो इसीलिए इसके निर्देश को जब भी हल कीजिएगा बहुत ध्यान से पढ़ के ही हल कीजिएगा, ये बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिससे आप उलझे ना कि आपको कौन सा प्रश्न करना है, कैसे करना है, आपको इसलिए पहले से बताया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।